अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 104 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर। राणा मोहम्मद अली। मलिक सत्तार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सती और शिव का विवाह बहुत बड़े दुष्परिणाम का संकेत दे रहा है। मैंने सती की कुंडली कई बार देखी है, गणना की है, और हर बार मैंने यही पाया है कि सती का शिव से विवाह जितनी बाधाओं के पश्चात हुआ है, उससे अधिक बाधित सती का वैवाहिक जीवन है। महादेव महादेव, शुभ शुभ बोलिए ऋषि भृगु। सती का विवाह साक्षात महादेव के साथ हुआ है। महादेव के तो नाम मात्र से ही हर तरह की बाधाएं, सभी संकट क्षण भर में दूर हो जाया करते हैं। फिर ऐसी कौन सी बाधा है जो महादेव और सती के जीवन में आने वाली है? ऋषिवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन ग्रहों की गणना पुनः कीजिए। मुझे लगता है इस गणना में अवश्य कोई त्रुटि रह गई है। मैं कदाचित श्वास लेना भूल सकता हूं महर्षि कश्यप, किंतु मेरी गणना में त्रुटि असंभव है। मैं सत्य कह रहा हूं, सती और शिव का वैवाहिक जीवन सरल ना होगा। फिर इससे बुरा और संसार में क्या हो सकता है? ग्रहों की चाल तो इससे भी अधिक अनिष्ट संकेत दे रही है। इससे अधिक अनिष्ट? वो क्या ऋषिवर? शिव को विवाह होते ही सती को लेकर कैलाश चले जाना चाहिए था। आज मध्य रात्रि से एक बहुत बड़ा अशुभ मुहूर्त आरंभ होने जा रहा है, जिसका परिणाम बहुत दिनों तक रहेगा। यदि इस घड़ी में सती की विदाई हो गई तो सती के लिए बहुत बड़ा अशुभ होगा, किंतु उससे भी अधिक प्रजापति दक्ष के लिए अशुभ होगा। तो इस विदाई को हमें रुकवाना होगा ऋषिवर। आप तो जानते हैं कि प्रजापति दक्ष मेरी बात नहीं मानेंगे, किंतु हाँ, यदि आप चाहें तो उन्हें समझा बुझाकर इस विदाई को कुछ दिनों के लिए स्थगित अवश्य करवा सकते हैं। जब ग्रहों की चाल उल्टी हो जाती है महर्षि कश्यप, तो मनुष्य की बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। मैं प्रजापति दक्ष को समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा, किंतु इस विवाह के प्रति उनके मन में जो क्रोध की भावना है, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सती की विदाई को टालकर शिव को अपने दृष्टि के सामने रखना चाहेंगे। और यदि प्रजापति दक्ष मान भी गए तो मुझे नहीं लगता जिस तरह प्रजापति दक्ष महादेव का अपमान कर रहे हैं, महादेव इसे सह पाएंगे। और आपको क्या लगता है महर्षि कश्यप, प्रजापति दक्ष द्वारा महादेव को यज्ञ में आमंत्रण देना, यह क्या है? यह केवल महादेव के अपमान करने हेतु ही तो है। आशंका तो मुझे भी इसी बात की है, परंतु नहीं ऋषि भृगु, नहीं। महादेव के होते हुए हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़े से बड़ा ग्रह दोष भी महादेव की एक कृपा दृष्टि से क्षण भर में दूर हो जाया करता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि सती पर कोई संकट आया भी तो महादेव उसका निदान अवश्य करेंगे। नारायण करे ऐसा ही हो। मुझे इसी की आशंका थी।
शिव यज्ञ में सम्मिलित होने कभी नहीं आएंगे। महादेव, रुकिए महादेव। मुझे लगा कि आपने यज्ञ में सम्मिलित होने का प्रयास किया था, परंतु आप तो सचमुच उपस्थित हो गए। केवल उपस्थित हुआ हूं प्रजापति, किंतु सम्मिलित नहीं हो सकता जब तक आप इसकी अनुमति ना दे प्रजापति। महर्षि भृगु और महर्षि कश्यप जो हैं वो आपस में बातें कर रहे थे और उन्होंने एक सस्पेंस सा पैदा कर दिया है महर्षि भृगु की बातों ने कि कुछ ना कुछ जो है वो कष्ट आने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, अनहोनी होने वाली है कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ बाधा आने वाली है अपना शिव जी और सती जी के दरमियान। तो ये अब एक किस्म का सस्पेंस पैदा हो चुका है कि ऐसा क्या है, लेकिन महर्षि कश्यप कह रहे हैं कि आपसे हो सकता है गलती होगी, आप दोबारा फिर से सही तरह चेक करें। उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल सही तरह चेक किया, जब भी चेक किया कुछ ना कुछ मतलब बड़ी बार इस पर गौर किया है, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा ही लगा है कि कुछ ना कुछ जो है वो होने वाला है, अनहोनी होने वाली है। और अगर ये इनको पहले चले जाना चाहिए था लेकिन अब वो रुक चुके हैं, तो अब जो है वो शुभ मुहूर्त नहीं रहा। अब जो है वो उनकी विदाई जब होगी वो अशुभ वक़्त होगा, तो जिसकी वजह से जो है वो कुछ ना कुछ संकट आएँगे, कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएँ आएँगी। तो लेकिन ऋषि कश्यप कह रहे हैं कि वो महादेव हैं, वो कुछ ये कौन-सी ऐसी बाधा है जो उनके दरमियान आ सकती है। वो तो स्वयं सारी बाधाएँ दूर करने वाले हैं, लेकिन अभी कौन-सी आने वाली है ये हमें भी नहीं पता, सस्पेंस एक किस्म का हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरल नहीं है अब, इनका वैवाहिक जीवन जो है सरल नहीं होगा, मतलब आसान नहीं होगा, मुश्किल भरा होगा। पहले भी मुश्किल से जो है वो इनका विवाह हुआ है शिव जी और सती जी का, लेकिन अब जो है वो और मुश्किलात आने वाली हैं। और एक तरफ वो पहले भी बात की है कि अपना प्रजापति जो दक्ष हैं उनका भी जो है साम्राज्य खत्म होने वाला है। तो ये चीज़ें सारी जो है अब देखी जाएँ तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब इसका हमें भी वाक़ई नहीं पता, एक सस्पेंस है कि प्रजापति का जो है वो ख़त्म कैसे होगा और शिव जी और सती जी के दरमियान बाधाएँ कौन-सी ऐसी आएँगी और क्या मुश्किलात आएँगी, क्यों सरल नहीं है सारा कुछ। लेकिन ये है कि चलें बहरहाल अभी आगे जब सीन चला तो यज्ञ में तैयारी हो रही थी और यज्ञ में पहुँच चुके थे प्रजापति भी, और जब देखा कि शिव जी नहीं है, तब उन्होंने एक चाल चलनी शुरू कर। मैंने कहा था ना कि शिव जी नहीं आएँगे, तो इतने में जो है वो शिव जी आ गए और उधर रोक दिया। अब वो वहाँ पे जाके शिव जी ने भी कह दिया कि आपकी अनुमति होगी तो ही आएँगे। तो अब उन्होंने जो है सर से पाँव से लेके सर तक देखा है। अब मुझे लगता है उनके पहनावे पे बात करेंगे, कुछ ऐसी टिप्पणियाँ करेंगे, शायद हो सकता है प्रजापति, और कहेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसे होगा तो फिर आप यज्ञ में आ सकती हैं, वैसे नहीं आ सकते, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। कुछ शर्तें रखेंगे शायद, हो सकता है, जैसे देख के लग रहा है। बहरहाल अभी आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सस्पेंस है। बिल्कुल जी। महर्षि भृगु जी जो हैं उन्होंने ये बात तो कर दी है। उन्होंने कहा है कि
सती जी का और शिव जी का जो विवाह हुआ है, उस विवाह के होने में जितनी रुकावटें आई हैं, उससे कई गुना ज्यादा अब विवाह के बाद रुकावटें आने वाली हैं और सती जी का जीवन जो है, वो काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा पड़ा होगा। उनके सामने बहुत बड़ी चेतावनियां होगी और जो मूर्ख है वो शुभ अब नहीं रहा। ये पहले-पहले चले जाते यज्ञ होने से तो ठीक था। लेकिन अब विदाई जो उनकी सती जी की और शिव जी की, ये हमें प्रजापति दक्ष से बात करके रुकवानी होगी कुछ दिनों के लिए। अब प्रजापति दक्ष जो है भई वो किसी की बात नहीं सुनते, क्योंकि उन्होंने तो एक हिकमत अमली अपनाई हुई है शिव जी का अपमान करने के लिए। कहीं न कहीं वो शिव जी से अब भी दुश्मनी रखती हैं और अपने दिल में वो इसी चीज़ को लेकर क्रोधित भी हैं कि शिव जी को वो इंसल्ट करके तो अपने दिल का जो क्रोध है, अपने आप को पुरसुकून करना चाहती हैं। लेकिन जितनी भी वो योजना बना रहे हैं, उनके सारी की सारी योजनाएँ असफल होती नज़र आ रही हैं यहाँ पे। शिव जी से भाई वो जो भी सवाल करते हैं, शिव जी इस तरह से उनका जवाब देते हैं कि वो इतना पॉजिटिव होता है कि प्रजापति दक्ष खुद ही चुप हो जाते हैं। वो कह रहे थे शिव जी से भी कि मैंने तो ऐसे ही कहा था मज़ाकतन कि एक मज़ाक के माहौल में कहा था, एक वैसी बात ही की थी आपसे टेम्परेरी कि आप यज्ञ में शामिल हों, लेकिन आप तो सचमुच आ गए हैं। उन्होंने फिर भी कहा, उन्होंने कहा मैं आ तो गया हूँ, लेकिन यज्ञ में शामिल मैं आपकी अनुमति के बगैर नहीं होऊँगा। बिल्कुल। और इस सब के पीछे जो है वो दिमाग जो अभी लग रहा है ना, क्योंकि प्रजापति तो हार मान चुका था उस वक़्त, वो कर रहा था, पिंडदान कर रहा था सती जी का। तो उसने तो भूल जाना था, उसने ख़त्म कर देना था जो भी हो गया है। वो कह रहा था ना कि मेरे लिए जो है मेरी पुत्री जो है वो मर गई है। तो वो तो ख़त्म कर चुका था एक किस्म का सारा कुछ, लेकिन ये दिमाग सारा पीछे चल रहा है उस इनकी बड़ी बेटी जो विजय है उनका। बिल्कुल सिचुएशन वैसी है जी। और प्रजापति दक्ष उनके कपड़ों की तरफ इसलिए देख रहा है, वही बात जो उनकी मेरे ख्याल में जो सती जी की बहन है, उन्होंने की थी वजिया ने, कि हो सकता है वो देखकर सारा कुछ इसमें शामिल हो जाए। तो मतलब प्लान इनका यही है कि वे उनको इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे और वो कहेंगे कि अपना विरागीपन जो है, वो गेटअप जो है वो वो त्याग दो। छोड़ें और त्यागें और इधर आएँ, क्योंकि वो उनको कपड़ों पे क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं। और वो जिस तरीके से बोले हैं ना कि मैंने तो आपको वैसे कहा था और वो आप आ गए, और मतलब ये क्रिटिसाइज़ था उस वे में, और वो अपना आकार और उस चीज़ के ऊपर वापस आ गए और जिस तरह देख रहे थे सब लोग, उन्हें देख रहे थे प्रजापति दक्ष को ही, कि ये किस तरह उनको घूर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन शिव जी ने भी कह दिया कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन शामिल आपकी रज़ामंदी से होऊँगा, उसके बगैर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अब जो प्रजापति दक्ष बोलेगा, वो शिव जी को कहीं न कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को, क्योंकि इस जगह में शामिल वो तभी होंगे, इनकी इजाज़त होगी प्रजापति दक्ष की तो तब। तो ये सिचुएशन किस तरह कॉम्प्लिकेटेड होगी, और उधर ऋषिज़ जो हैं वो उन्होंने एक किस्म की पेशन गोई कर दी है कि सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है सती जी और शिव जी के दरमियान, क्योंकि एक शुभ मुहूर्त था जिसमें ये विदाई हो जाती और वो कैलाश पर्वत जो है वो ट्रैवल कर जाते, चले जाते तो बेहतर था। अभी टाइम जो है वो ऐसा नहीं है। अगर हम कहेंगे तो प्रजापति दक्ष जो है, ऋषि कश्यप जैसे कह रहे थे कि मेरी बात नहीं मानेंगे, आपकी मान लेंगे, आप कर लें। लेकिन बाद में उन्हें फिर रियलाइज़ हुआ कि वो देवों के देव महादेव हैं। नहीं, तो वो बिल्कुल बिल्कुल ने सही कहा है ना कि जब ग्रह उल्टे चल रहे हैं तो फिर जो इंसान की बुद्धि होती है ना वो भी उल्टी हो चल जाती है, फिर वो भी उल्टी हो जाती है, तो वो नहीं मानेंगे मतलब किसी की हाँ, बात बिल्कुल। भी। सिचुएशन तो वैसी है, लेकिन उन्होंने एक बिलीव किया है कि शिव जी के ऊपर उनका बिलीव है कि वो सब माता सती को कुछ होने नहीं देंगे, और कोई ऐसी हैपन होने लगी तो वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। और इस चीज़ के ऊपर उन्हें बिलीव करके वो खुशी की लहर एक दौड़ी कि चलो ठीक है, ओके है सब, तो चलते हैं। उन्होंने फिल वक़्त प्रजापति दक्ष को उस चीज़ के लिए रोका नहीं या कोई सजेशन नहीं दी, कुछ नहीं किया। उन्होंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और लेकिन ये है कि प्रजापति दक्ष ने आगे रोक दिया। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सी, देखते हैं आगे सिचुएशन क्या होती है नेक्स्ट पार्ट में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस।